कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताओ। गुरुजी, मैं 3 साल हो गए गुरु दक्षिणा लिए हुए। तो जब से मैं एकादशी को व्रत रह रही हूँ, जब से मैं परिक्रमा लगा रही हूँ दोनों एकादशी पे, तो सब लोग ऐसे पूछते हैं मतलब कि काय को लगा रही हैं परिक्रमा, तुम कोई मांग है कि ऐसी? तो मैंने कोई मांग तो करी ना है अभी तक। हाँ, अच्छा है। तो ऐसे परिक्रमा लगा रही हूँ, तो ऐसे बताना चाहिए कुछ? जरूरी नहीं है बताने की। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अब बिना मांगे भगवान से सेवा करो, सब कुछ मिलता है। बताने की क्या जरूरत है, आप लगाओ। अच्छा गुरु जी। और ये मेरा बेटा है, खड़ा है क्या? ये बेटा है मेरा, तो बोलता गुरुजी बहुत मेकअप करते हैं मम्मी तुम्हारे। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। बताओ। कुछ नहीं गुरु जी, आप सुंदर लगते हो तो बोलता हूँ कि मेकअप करके आते हैं गुरु जी। कथा सुनते हो? हाँ हाँ गुरु जी, आपकी क्या अच्छा लगा कथा में? यही सब लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं। कोई सवाल? नहीं नहीं गुरु जी, आप ठीक हो? कृपा है। धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे। जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बताऊं। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। हाँ, कितने भगवान होते हैं? सब दर्शन दिए गुरुजी। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया भगवान का। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया है। हाँ। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज तक डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, वो मंगलयान वगैरह, मैं आपको चंद्रयान जो गया था उसी में? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। और हाँ हाँ, अभी कर लेना बात, अभी देख लेंगे ना मोबाइल पे। अभी तब तक तो निकालो, तो दिखा देना मोबाइल पे, अभी देख लेंगे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए। छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले उसका? किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले? फिर तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी संकल्प ले सकते हैं? भाई उदया तिथि यदि है तो उदया तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं, जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ, ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करता। और गुरुजी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ, तो बैगन के बारे में कुछ बता दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा, पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं,
क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा, मछली, मुर्गी, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। ठीक है। तुलसी के पत्ता गुरुजी कितने दिन तक बासी नहीं होती है, सो बताइए। 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरुजी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही, साधे सब सद है। ठीक है गुरुजी, अगर मंदिर में 2-4 ठो मूर्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 ठो, तो डेली सबको स्नान कराना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 ठो भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 ठो। कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकरी नहीं कहलाएगी वो। और तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन सम गोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। ठीक गुरु, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चले आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली, तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे कि तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी चाहे वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा। तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल काहे बता रही हो? तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं तो आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक गुरुजी, जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है, तो बार बार उलझ जाती है वो, तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं? 27-28 मोती का माला उससे हाँ, जाप कर सकते हैं। 27 की होती कर तो सकते हैं। कोई दोष नहीं ना है गुरु जी। जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो अब राधा कुंड की नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक। अंतिम प्रश्न गुरुजी, क्या तुलसी की माला पहन के कोई मृत हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना? हाँ, जैसे कि कोई डेट कर गया, अब मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा, आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी? नहीं। ठीक है गुरुजी, राधे, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। सही है, खुश रहिए। और किसी का? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं बार बार सपना में देखती हूँ आपको, अपने घर पे ले जाके अपने गांव में नाम भागवत कथा कराती हूँ, क्या इससे दोष लगते हैं? नहीं, कोई दोष नहीं है। बार बार मैं सपने में देखती हूँ। अच्छा है। आप इतनी आशीर्वाद दीजिए कि योग बनाइए कि हम अपना गांव ले जा सको आपको। बिल्कुल चलेंगे। राधे राधे। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, बच्चे आपके सुखी और स्वस्थ रहें। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बेटा। प्रणाम खुश रहिए। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो वो भोग लगाने के बाद जो बचे तो उसे क्या करें?
वो प्रसाद है, वो प्रसाद पाओ, सबको बांटो। तो वो प्रसाद घर वालों को भी दे दे। सबको। और सर, और गुरुजी वो जो मतलब पानी या जल जो भी लड्डू गोपाल को देते हैं तो वो नीर की तरह पी सकते हैं ना? भगवान जी को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे चरणामृत कहते हैं, वो पी सकते हैं। और जो भगवान जी को भोग लगाने में जल रखते हैं वो भी प्रसाद है, वो भी प्रसादी जल पी सकते हैं। और जो लड्डू गोपाल के कपड़े जो खंडित हो गए या फिर वो खराब हो गए, उन्हें क्या किया जाए? विसर्जित कर दीजिए, कहीं नदी के किनारे, तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर अंदर विसर्जित कर दीजिए, ऊपर से और मिट्टी। थैंक धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मैं बहुत व्रत, सारे व्रत करती हूँ, 12 साल से मैं सारे व्रत करती हूँ, बहुत अति करती हूँ, फिर भी मेरा पति ना 2-3 साल से बहुत बीमार रहते हैं। क्या हो गया पति को? पता नहीं क्या, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए फिर भी वो ठीक। यहाँ वृंदावन भी लेके आए क्या थे। बीमारी है? मतलब लीवर का थी। तो उनको बोलो कि योग किया करें, खान वो पान। भगवान को मानते ही नहीं है। नहीं मानते अलग विषय है, लेकिन वो खान पान तो अच्छा करें। किसी का बात नहीं मानता है वो। तो फिर नहीं मानते तो फिर ठीक है। मैं बहुत उसके पीछे अति थे, बहुत भगवान को अति की है, लेकिन बोलता है तुम करके कुछ किसी से अति नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर से नहीं हो रहा है, भगवान से इतना। मैं सारे व्रत करती हूँ गुरुजी, जितना हिंदू धर्म में होता है ना, मैं बहुत व्रत करती तो हूँ। आप व्रत करती हो तो आप स्वस्थ हो, वो खुद हाँ नहीं करते गुरुजी, तो- मैं भगवान की कृपा से मैं स्वस्थ वो हूँ। नहीं करते तो परेशान है। आपका पुण्य आपको मिलेगा, उनको उनका मिलेगा। मैं बहुत व्रत रखती हूँ, सारे व्रत रखती हूँ गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद। इसलिए आप खुश हो। ऐसे बोलिए। राधे राधे। हाँ जी प्रणाम जी। अब मैं बिलासपुर से आई हूँ। अब मेरे को बहुत आपको देखने की इच्छा थी और प्रणाम करने की, तो अब मैं आपके पास आके प्रणाम कर सकती हूँ। हाँ हाँ, भी कर ही रहे हैं, ऐसे ही प्रणाम कर लो। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। मैं बिलासपुर रतनपुर महामाया पारा से आई हूँ। महामाया देवी है, वहाँ से आपको प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बच्चे वहाँ से देख रहे होंगे, मेरे को बोलकर भेजे हैं गुरुजी। बिल्कुल मैया, आपको और आपके पूरे परिवार को खूब राधे राधे। इधर इधर 2 मिनट। इधर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं गुजरात से हूँ, राजकोट। मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मेरी आंटी और उन्होंने कहा था कि वृंदावन जाओ तो रमन रेती और यमुना जल लेके आना। तो आज रमन रेती गए थे तो थोड़ी रमन रेती मैं उनके लिए लेके आई हूँ। एक मुझे भिखारी भेटाया, भिखारी फटा हुआ। मैं स्टेशन पर थी गुरुजी। जी गुरुजी वो आया, जी। मुझसे नंबर मांगा। नंबर मांगा, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। फिर जैसे श्री हरि जी सोते वैसा ही सोया, मुझसे नंबर मांगा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं वहाँ से चल गया। मेरे साथ में एक बच्चा था, उस बच्चा के कलाई पकड़ के मैं चल गया। मैं कहा कि चलो यहाँ पर अच्छा लोग नहीं है जी। वहाँ से मैं दूसरा जगह गया। वहाँ पर वो आदमी, वही आदमी वहाँ पर गया, वहाँ पर नंबर मांगा एक हाथ से। फिर वहाँ पर गया तो दोनों हाथ बढ़ाकर हमसे कहा कि तुम कुछ दान दोगी। उस समय में कुछ ना था घर में। हाँ, एक मिला क्या, एक खरदोना था पत्ता का, उसमें 1 इंची कम था नमक। वही नमक दिखाई दिया मुझे, वही नमक मैं कह दिया कि यही तो मेरे पास है, दूसरा कुछ नहीं है। वो आदमी ले लिया, वहाँ से चल पड़ा। फिर हम घर गए। घर के दरवाजा मेरे पूर्व में है, वही घर के दरवाजे पर मैं खड़ा था। तो वही आदमी फिर वहाँ पर गया। गुरुजी, मैं आदमी के देखा तो मेरे दरवाजा इतना खाला ऊंचा है, मैं पैर तोड़ने वोड़ने के कुछ नहीं है मेरे। सोच समझ नहीं आया। वो आदमी आपके घर क्यों गया, क्या उसकी इच्छा थी? सुनिए, मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ पर गया, मैं दौड़ कर जाके चरण में गिर गया गुरुजी। चरण में गिरते समय चतुर्भुज रूप दिखाई दे दिया गुरुजी। उसी दिन से मेरे चैन नहीं है गुरुजी। अच्छा है, भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, इसमें अच्छा तो है। अब चैन क्यों नहीं है? मैं प्रश्न के लिए यहाँ पर आया है गुरुजी। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे,
जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, पर आपके यहाँ तो आ गए भगवान श्री हरि। अब काहे चैन नहीं है? चैन तो तब तक नहीं है जब तक नहीं आए, अब तो आ गए, अब तो चैन है। हाँ गुरुजी, यही प्रश्न है गुरुजी। तो चैन है कि नहीं? आपसे मिल लिया तो चाप कह दिया तो चैन हो गया गुरुजी। चलो राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, भगवान करे सोने की भी चैन मिले आपको। बीच बीच में क्यों आ रहे हो? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं इंदौर के पास से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि इंदौर के पास कहाँ से? जी गुरुजी, इंदौर के पास में गांव है हमारा उमरपुर। उमरपुर, बताओ। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि वृंदावन का मतलब क्या होता है? वृंदा मतलब तुलसी, जी गुरुजी। वन मतलब तुलसी का वन, जहाँ तुलसी का वन हो वो वृंदावन है। जी गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने थोड़े दिनों से एक काम स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे शायरी का। इंस्टाग्राम पे शायरी करने का। शायरी? हाँ तो शायर तो नहीं हूँ, है ना, वही वाला। हाँ बोलो। तो मैं आपके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ। अच्छा सुनाओ फिर। कि जो मुगलों की किताबें पढ़ता है वो कलेक्टर और IAS बनता है, और जो पुरानी गाथाएं और भगवत गीता पढ़ता है वो एक दिन अनुराधाचार्य बनता है। वाह, सही है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, आशीर्वाद। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। खूब बढ़िया बढ़िया शायरी लिखो, गालिब की तरह। शायरी गालिब लिखते हैं ना। बोलो मैया। ए छोरा को दो बात कराओ। मैया 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 क्या करें, मैया से बात कराओ। ऐसे बोलिए। प्रणाम पंडित जी। जी मैया। मैं लॉकडाउन से आपका भागवत सुन रही थी पंडित जी, तो आज मेरी जीवन इतना समर्थ हो गया पंडित जी कि मैं बता नहीं सकती। आप मेरे लिए भगवान हो, मार्गदर्शन हो। आप मेरे बच्चों पर ऐसी कृपा बनाए रखना। खुश रहिए। 15 साल का केस चल रहा था, मेरे सास ससुर मेरे घर से निकाल दिए थे पंडित जी। दोनों छोटे छोटे बच्चे लेके मैं बहुत परेशान थी। लॉकडाउन में आपका मैं भागवत सुनी हूँ, तो आज मेरे बच्चे के पास पानी का जो फिल्टर कंपनी होता है वो है, जमीन जायदाद सब मिला पंडित जी। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे लिए आप कान्हा जी हो। भगवान सुखी रखें सदा। अब मेरे बच्चे को यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी। खूब मैं आशीर्वाद। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। तो पानी फिल्टर करते हैं? जी मेरे बच्चे लोग करते हैं सर। पानी? जी पानी का फिल्टर कंपनी हो गया सर आपकी कृपा से। तो समुद्र का पानी फिल्टर करके मीठा कहाँ नहीं बनाते? नहीं मेरे कान्हा जी आप ही हो। मैं देखी हूँ आपको, हर रोज टीवी में देखती हूँ पंडित जी। चलो भगवान आपके बच्चों को खूब काम दें, खूब तरक्की दें, खूब यश दें, खूब तरक्की दें। जी और सुनिए ना पंडित जी, मैं पोथी पाठ करवाना चाहती हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? इनके पापा के नाम में बात कर लीजिएगा, अंदर चल के पीछे बात कराओ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से, उनका हाथ टूट गया है। क्यों टूट गया है? मतलब जो मेरी मामी है ना, वृंदावन से आते वक्त उनने गिरा दिए थे। अच्छा, तो अब उनको घर पे रखे रहो, सेवा के लिए पूजा के लिए दूसरे ले लो, दर्शन उनके करते रहो। नहीं, उनका हाथ जोड़ दिया है। ठीक है फिर, मतलब हमें कुछ मतलब वो उनके दर्शन करते रहो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, तो आप दूसरे लेके उनकी सेवा करो, उनको केवल दर्शन के लिए घर पे रखे रहो। ठीक है? चलो ये ऐसे बोलिए बोलिए ऐसे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम गुरुदेव। मैं नरसिंहपुर से आया हूँ गुरुदेव। आपसे एक सवाल था कि रामायण में लिखा है सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। तो गुरुदेव मेरा ये सवाल था, सुर नर मुनि मतलब देवताओं का हमसे क्या स्वार्थ रहता है गुरुदेव, ये समझाइए आप मुझे। सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुर मतलब देवता जी। देवताओं का भी बड़ा स्वार्थ रहता है ना जी। देवताओं का स्वार्थ था तब ना गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के पास देवताओं के राजा इंद्र आए थे। जी। आप कोई पूजा करते हैं जी, और यदि आसन के नीचे जल छोड़कर इंद्राय नमः नहीं कहते जी जी जी, तो आपकी पूजा का पुण्य इंद्र ले जाते हैं। जी। तो वो स्वार्थ तो है ही ना उनका। जी जी तो स्वार्थ के बिना तो देवता भी भगवान के पास बिना स्वार्थ के थोड़ी जाते हैं। जी। जब देवताओं को राक्षस लोग अच्छा मारते हैं टिनपा, जी, तब देवता भागते हैं, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, जी गुरुदेव, तब जाते हैं। बिना पिटाई के तो ये भी भगवान के पास नहीं जाते। जी। राधे राधे गुरुदेव। जी।